नमस्कार, आदाब। दोस्तों, हम सभी अभी अपने पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान के जो न्यूज़ आ रहे हैं, उसको देख के कुछ न कुछ सोच रहे हैं। सबके मन पे इन चीज़ों का असर पड़ रहा है, मेरे भी मन पे पड़ रहा है। हम लोग बचपन में कहानियाँ पढ़े थे अफ़गानिस्तान की कि एक काबली बेचने वाले आते हैं काबुल से। हमने खान अब्दुल गफ्फार खान की कहानियाँ पढ़ी हैं। हमने गांधी जी और उनके प्यार के किस्से सुने हैं, आज़ादी में उनके रोल को जाना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान अफगानिस्तान के थे और कितने नेक दिल इंसान थे। आज जो अफगानिस्तान में हुआ, उसे देख के जितने भी शांति प्रिय लोग हैं, उनके दिल पे बहुत गहरा असर हुआ है। हम पे भी, आप भी। मगर मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो रास्ता हमारे संतों ने, हमारे सूफियों ने दिखाया है, जब तक हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, तब तक दुनिया में अमन, चैन, शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, इसका माहौल नहीं बनेगा। आज एक चीज और देखने को मिल रहा है कि धर्म के नाम पे भी लड़ाइयां हो रही हैं। मगर हमारे संतों ने जो रास्ता दिखाया है कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी धर्म अवतार हुए हैं, चाहे वो प्रॉफेट मोहम्मद साहब हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, सबने हमें एक जीने का रास्ता दिखाया है, एक शांति का पाठ पढ़ाया है और हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए एक रास्ता दिखाया है। मगर आज अफगानिस्तान में जो लोग हाथों में राइफलें लिए घूम रहे हैं, जिन लोगों ने सत्ता पे कब्जा कर लिया, और ये खेल भी बहुत बड़ा है। मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया में पागल सनकी टाइप के लोगों ने सत्ता पे कब्जा कर लिया है, जबकि कब्जा होना चाहिए था जो शांति प्रिय लोग हों, जो सूफी संतों के रास्ते पे चलने वाले लोग हों। पहले के जो राजा हुआ करते थे, हम लोगों ने कहानियां सुनी है कि वो संतों के बताए हुए रास्तों पे चलते थे। जब भी जरूरत होती थी वो उनसे राय लेते थे, उनकी शरण में जाते थे। आज आप देखिए कैसे कैसे सनकी लोग पावर में आ गए हैं, पता नहीं क्या करेंगे वो। कोरिया में कोई सनकी टाइप का राजा, आप न्यूज़ देखते होंगे, वो किम जोंग टाइप के, उनके पिताजी भी भाई, पता नहीं इनकी बस चले तो कल ही युद्ध करा दे, विश्व युद्ध करा दे। हमारे राजनेताओं को चाहिए कि सच में अगर वो धर्म की बात करते हैं तो वो इंसानियत की बात करें, कभी तोड़ने की बात नहीं करें। सबको जोड़ के अपने देश में भी जो भी हुक्मरान हैं, जो भी सत्ता में लोग हैं, चाहे कभी कांग्रेस हो, अभी बीजेपी हो, आने वाले टाइम में हो सकता है समाजवादी जनता दल और समाजवादी विचारधारा के लोग हों, कभी कॉमरेड आ जाए, मगर देश तभी मजबूत होगा जब आप इसे बांटेंगे नहीं, इसे हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटेंगे, इसे अगड़ा पिछड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करेंगे। आज देखिए
देश में एकता की कितनी जरूरत है। हम जैसे ही सूफी संतों के रास्ते से हटे हैं, हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल है, मैं घुमक्कड़ टाइप का आदमी हूं, घूमता रहता हूं। जब नेपाल में सार्क सम्मेलन हुआ था तो मैं नेपाल में काठमांडू गया था। मैं कुछ नहीं हूं, मेरी औकात कुछ नहीं है, मगर मुझे अच्छा लगता है जब कहीं शांति की बातें होती हैं, जब कहीं प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, जब कहीं कोई रास्ता दिखता है कि शायद इस रास्ते से कुछ अमन शांति हमारे इस इलाके में आएगी। तो जब सार्क सम्मेलन हो रहा था काठमांडू में, मैं वहाँ था। मैं देखता था कि पाकिस्तान की जहाज आ रही है, वहाँ के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नवाज शरीफ, मोदी जी की जहाज आ रहा है, भूटान के लोग आए, जितने भी पड़ोसी हमारे बांग्लादेश के लोग आए, सब मिल बैठ के बात कर रहे हैं कि रास्ता निकल रहा है। अच्छा लगता था। रोजाना शाम में कल्चरल प्रोग्राम हो रहे थे, सारे कंट्रीज के जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग थे, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे अच्छे, सारे वहां काठमांडू में पहुंचे हुए थे। मैं यूरोप भी गया हूं। यूरोप में इतनी लड़ाइयां वहां लोगों ने लड़ी, सारे जो विश्व युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि यूरोप से ही हुई थी। मैं जब जर्मनी में था तो लोगों ने बताया कि यहां पे इतने बम मारे विश्व युद्ध के दौरान, इतने बम गिरे कि अभी भी वहां पे खेतों में बम निकल रहे हैं। अगर वो सारे बम फूट जाते तो जर्मन राख हो गया होता। मगर पूरी फ्रांस जहां पे हिटलर जैसे लोग पैदा हुए, मोर्सलिन जैसे सनकी टाइप के लोग पैदा हुए, आज पूरा यूरोप, हम जब यूरोप गए तो एक वीजा लगा था, हॉलैंड गए, और पूरी यूरोप कोई बॉर्डर नहीं, आप जहां मन करे चले जाइए, एक करेंसी चल रहा था यूरो। ये जो सार्क सम्मेलन हो रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ रास्ता निकालेंगे लोग यूरोप की तरह, शायद हमारे बॉर्डर भी थोड़े शांत हो जाए, हमें भी हथियारों की जरूरत नहीं पड़े। आज वो जो जर्मनी है अपना कबाड़ सब बेच रहा है, इधर के लोगों को अफगानिस्तान में देखिए कैसे हथियारों का खेल हो रहा है। और लोग जो धर्म के नाम पे किसी को सता रहे हैं, मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, वो धार्मिक कैसे हो सकते हैं? अगर तालिबान के ही लोग अगर महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे वो पूरे मुसलमान होंगे? अगर धर्म के रास्ते पर आप चल रहे हैं तो आपको सबका सम्मान करना पड़ेगा। हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब जो थे, उनकी एक ही बेटी थी फातिमा, और वो उन्हें कितना प्यार करते थे, अपनी बेटी को। उनके जो दामाद थे हजरत अली को, उनके जो नवासे थे हसन हुसैन जो फातिमा के बेटे थे, उनको दोनों कंधे पे बिठा के चलते थे। ये प्यार था। और आप उस अफगानिस्तान में अगर महिलाओं को डराएंगे, उनको वो प्यार नहीं मिलेगा, उनको लगेगा कि हमारा हुक्मरान मेरे साथ इंसाफ नहीं करेगा। आज काबुल एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है सारे टीवी चैनलों पे। वो कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर काबिज हो रहे हैं मगर उनसे लोग डर रहे हैं? अगर आप सच में धर्म के नाम पे चलने वाले हैं तो आपके चेहरे से, आपके जो सूफी संत टाइप के लोग हैं, चाहे किसी धर्म के हो, आप उनके पास जाइए, थोड़ी देर बैठिए तो आपको सुकून मिलेगा, आप भय मुक्त हो जाएंगे। कोई अगर आपके मन में परेशानी हो, कोई डर हो, और किसी संत के करीब आप जाके बैठें तो आपको बहुत शांति मिलेगी। मैं आपको एक और अपनी बात बता रहा हूं। मैं जब कोलकाता जाता हूं तो मैं दक्षिणेश्वर जरूर जाता हूं। आप भी कभी जाइए तो दक्षिणेश्वर जाइए। दक्षिणेश्वर में एक काली मां का मंदिर है, और उस मंदिर को एक महारानी ने बनवाया है, जिसके पुजारी रामकृष्ण परमहंस जी थे। और रामकृष्ण परमहंस जी को आप विवेकानंद जी के गुरु के रूप में भी जानते ही होंगे।
राम कृष्ण परमहंस जी ने देवी की तो पूजा की ही, मगर जब उन्हें अनुभूति हुआ कि सारे धर्म, सारे धर्मावतार, इनमें कुछ फर्क नहीं है, सारे रास्ते वहीं पहुंचते हैं, तो उन्होंने कुछ दिनों तक इस्लाम धर्म की जो पद्धति है, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, उस पद्धति से भी उन्होंने कम से कम अपना जीवन वैसे ही महीनों महीनों बिताया, वैसे ही क्रिश्चियन बन के भी जिए। सारे संतों के रास्ते पे, बुद्ध के भी रास्ते पे, महावीर के भी रास्ते पे, सब रास्ते पे चल के देखा। आज भी रामकृष्ण परमहंस जी का जो वहाँ पे और जो वो मठ है, नदी बीच में हुबली नदी है, इस पार दक्षिणेश्वर है, और अगर आप बोट से उस पार चले जाएंगे तो बेलूर मठ है। उस कैंपस में अभी भी मस्जिद है, वहां अभी भी नमाज होती है। तो जोड़ने वाली जो बातें हैं, जो संतों की बातें हैं, जो सूफियों की बातें हैं, उन पे चलना है। और जो ये लोग भटके हुए लोग हैं, ये हमारे आइडियल नहीं है। पता नहीं वहाँ अफगानिस्तान में कौन मुल्ला वहाँ के राष्ट्रपति हो गए। अगर वो सच में इस्लाम के रास्ते पे चलने वाले हैं तो उनसे किसी को डर नहीं होना चाहिए। आज तो जो अपना देश है, इसका तो हुक्मरान जो भी है, हमारे प्रधानमंत्री जो भी हो, हमारे मोदी जी हो या कोई भी राहुल जी हो या जो भी हो, उनको तो अपना दिल और बड़ा करना चाहिए। अभी सार्क सम्मेलन जो हो रहे थे, बैठकें सब बंद हो गई, इससे क्या फायदा होगा? बॉर्डर पे और तनाव बढ़ेगा। आज चाइना में भी हमें लगता है कोई सन की ही प्रधानमंत्री होगा। कितना भी उसे सम्मान दिया गया, मोदी जी उसे अहमदाबाद ले आए, उसे जोड़ने की बात हुई, मगर हमारे जो पड़ोसियों हैं, जैसे यूरोप के पड़ोसी हैं, वैसी शांति नहीं हो पा रही है। हमने पूरी दुनिया को अमन शांति का संदेश दिया है। आज भी पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर शांति की तलाश में आ रहे हैं। हमारे यहाँ के जो संत हैं, उनके आश्रमों में देखिए, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर योग साधना के तरीके सीखने आ रहे हैं। जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, जो हमारा योग है, जो हमारे सूफी संतों का ध्यान और इबादत का तरीका है, उससे लोग सीख रहे हैं। पूरी दुनिया के उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, और हम अपने बॉर्डर पे ही शांति नहीं ला पा रहे हैं। आज नेपाल से हमारे संबंध ठीक नहीं है। वहां पर तराई और पहाड़ियों के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा हो चुकी है। वो चाइना के करीब जा रहे हैं। पाकिस्तान को तो हम दुश्मन मान ही बैठे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका में भी चाइना का बहुत बड़ा, अभी अफगानिस्तान में ही देखिए, ये बात साफ हो गई है कि तालिबान ऐसे पावर में नहीं आए हैं। उनको पीछे से पाकिस्तान का सपोर्ट है, रसिया का सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है। ये जो चीजें बन रही हैं, ये सब नफरत वाली चीजें बन रही हैं। ये चिंता की विषय है कि ये सारे जो लोग हैं वो सूफी संतों के रास्ते पे चलने वाले नहीं हैं। ये अमन शांति की बात को कैसे आगे बढ़ाएंगे? इसलिए हम जैसे छोटे लोग भी, मगर जो शांति प्रिय हैं, थोड़े से तो चिंता में हैं। मगर हमें कोशिश करनी चाहिए। कोई भी जो वक्त है वो एक जैसा नहीं रहता है। कितनी भी काली रात हो, सुबह जरूर होती है। दिन बदलेंगे। और एक बात एकदम साफ है कि जब तक हम सूफी संतों के रास्ते पे नहीं चलेंगे, तब तक पूरी दुनिया में अमन शांति का माहौल नहीं आएगा। हमें एक जागरूकता फैलानी पड़ेगी। सबसे पहले तो अपने देश से ही शुरू करें, या अपने से शुरू करें कि हम अपने जो व्यवहार है उसमें बदलाव लाएं। आज हमारे युवा ही देखिए ड्रग्स में फंस रहे हैं, शराब चाहिए उन्हें,
कोई भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में धर्म कहता है जगने के लिए, लोगों की नींदें नहीं खुलती है, रात भर मोबाइल चला रहे हैं, नेट चला रहे हैं, सुबह कैसे उठेंगे? अपने इस खूबसूरत जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बस दोस्तों, आज जो अफगानिस्तान की न्यूज़ मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ, उससे मन इतना विचलित हो रहा है कि आज ऐसे ही अपने दोस्तों से गपशप करने के मूड में थे। थोड़ा अच्छा है कि अपनी बातों को अपने दोस्तों से शेयर करने से मन को शांति मिलती है, मगर हमको भी, आपको भी सब सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। हम सनकी राजनेताओं के ही भरोसे रह जाएंगे तो ये पूरी दुनिया को ख़त्म करके रहेंगे। हरदम लगता है कि बस अभी लड़ाई जंग होने वाली है। अभी अभी जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल में हो रहा था, उसमें भी यही, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रसिया है, लगा कि क्या हो जाएगा, हज़ारों लोग मर गए। इराक में लाखों लोग मरे होंगे, अफ़गानिस्तान में लाखों लोग मर गए होंगे, मगर चाहे कोई भी लड़ाई हो, कोई भी जंग हो, उससे कभी समाधान हुआ है? हमारा देश ही सनकी लोगों के चक्कर में ही बट गया। जब देश गुलाम था तो सबने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मगर सनकी लोगों ने बांट दिया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया। अगर आज नहीं बटा होता तो सोचिए, बॉर्डरों पे कोई लफड़ा नहीं होता, कोई कश्मीर की समस्या नहीं होती। जैसे यूपी है, जैसे बिहार है, जैसे महाराष्ट्र है, वैसे ही पाकिस्तान में भी क्या है, 2-3 राज्य हैं, जैसे सिंध है, पंजाब है, उधर बलूचिस्तान है, वैसे वो भी राज्य रहते। थोड़ा राज्य को और पावर ज़्यादा दे दिया जाता, एक मिलिट्री होती तो हम कितने मजबूत होते। आज चाइना से भी हमें कोई डर भय नहीं होता, हम इतने मजबूत होते कि लोग हमसे डरते। तो पीछे भी हमारे सनकी नेताओं ने गड़बड़ियां की हैं। ये जो जाति का लफड़ा, जो धर्म का लफड़ा, ये करके देश बांट चुके हैं। अभी भी हम इनके भरोसे रहेंगे तो हम कमजोर ही होंगे। आज आप सोचिए कि आपके पूरे बॉर्डर पे जो लोग हैं, जो कंट्री हैं, उनसे हमारे रिश्ते गड़बड़ाए हुए हैं। कभी वाजपेयी जी जब विदेश मंत्री थे तो कैसा जोड़ा था लोगों को। आगरा में जो उस वक्त के सनकी टाइप ही राष्ट्रपति हो गए थे, उनके साथ भी बस यात्रा हुई थी। तो कुछ हमारे हुक्मरान, हमारे नेता ऐसे भी थे जो चीज़ों को संभाले हुए थे, और वो तब भी ही संभलेगा जब दिल से कोई सूफी संतों के रास्ते पे चलने वाला, उनको मानने वाला, हमारा विदेश मंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, उनको इस चीज़ को संभलना चाहिए। आज तो हमें पता ही नहीं हमारा विदेश मंत्री कौन है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। अभी मीनाक्षी लेखी जी भी राज्य मंत्री हुई हैं। जो भी पहले के जो लीडर थे सब, अब जैसे कभी विदेश मंत्री हुए होंगे वाजपेयी जी, या पता नहीं कुछ खटकता है, आपको भी खटकता होगा कि अभी जैसी विदेश नीति होनी चाहिए हमारी, जैसा विदेश मंत्री होना चाहिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मगर आज ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि लोग राजनीति पे, पॉलिटिक्स में बात करने से डरने लगे हैं। मगर आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि कितनी ज़रूरत है आज जोड़ के रखने की। पड़ोसी देशों को भी हम बड़े भाई की तरह
लीड कर सकते थे। ये सोचने की बात है कि क्यों जहां पे हम मिलजुल के बातें करते थे, वैसे सार्क सम्मेलन जो हुआ करते थे वो क्यों बंद हो गए। मगर उम्मीद को पकड़ के रखना है दोस्तों। कोई भी, मैंने जैसे बताया कि कोई भी समय हो, कितनी भी तकलीफ हो, वो गुजर जाता है। वैसे भी आजकल हम लोग बहुत तकलीफ, पूरी दुनिया तकलीफ में है। ये जो कोरोना महामारी चली है, इससे लोगों को कितनी परेशानियां हुई हैं, कितनी हानि हो रही है, कितनी जानें चली गई। ऐसे में एक तो कुदरत का कहर हो रहा है और दूसरी परेशानियां हम खुद पैदा कर रहे हैं। हमारी यही दुआ है, कामना है, हम सब मिलकर यही कोशिश करते रहें कि हमारे घर में, परिवार में, हमारे जिले में, हमारे प्रांत में, हमारे देश में सबसे पहले अमन, शांति, भाईचारे का माहौल बने। और जो लोग भी भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना किया जाए कि आज पूरी विश्व संकट में है और हमारे आस पड़ोस की भी जो चीजें हैं, अगर हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो उन्हें भी मौका मिलेगा हमारे लोगों को बहकाने का, हमारे देश को कमजोर करने का। अगर आप मानते हैं कि बॉर्डर पार से उग्रवादी आ रहे हैं, तो अगर हमारे लोग मजबूत रहेंगे तो वो खुद ही उन्हें भगा देंगे। कोई अपने समाज में वैसे लोगों को बैठने नहीं देगा। तो अब तोड़ने वाली राजनीति से परहेज करना चाहिए। सच में दिल से अगर इस पे सबका साथ, सबका विकास पे काम हो, मजबूती की काम हो, अगर हम मजबूत होंगे तभी एक संदेश जाएगा जो आस पड़ोस के, जिन्हें हम दुश्मन कंट्री भी मानते हैं, उनको भी संदेश जाएगा कि सारे हिंदुस्तान के लोग एक हैं। आज हमारी सेना को बहुत मजबूत होना है, उनके मनोबल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारे किसान के बेटे वहां भी डटे रहते हैं, उनकी हौसला अफजाई करनी है, क्योंकि पूरा अफगानिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर, अगर हमारे संबंध अभी कमजोर हैं तो वहां पर अभी तो हमारे जवानों की जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ने वाली है। और हमारे राजनेताओं पे ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि अब माफ करो भैया, कभी सत्ता के लिए आप तोड़ने का काम मत करिए, क्योंकि इस वक्त मजबूती बहुत जरूरी है। और हमारी भी भूमिका, हम जो नागरिक हैं, जो भी हैं, चाहे जो भी हो, कलाकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे किसान हो, अभी बॉर्डरों पे ही जो किसान बैठे हुए हैं, एक दिन उन्हें नहीं बैठा रहना चाहिए, एक घंटे नहीं बैठा रहना चाहिए। हमारे लोग हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, 1 मिनट में उसका समाधान हो जाना चाहिए। मगर आज महीनों महीनों, 9-10 महीने हो गए वो लोग बैठे हुए हैं। अगर उनके हित में कोई बात है तो वो क्यों नहीं मानेंगे। अगर उनके मन में कोई शंका है कि हमारी सरकार पूंजीपतियों को, अंबानी अडानी को सहयोग कर रहा है, उनके साथ कुछ धोखा होने वाला है, तो उनकी शंका को बैठ के वहां पर जाके दूर किया जा सकता है। अभी बहुत जरूरत है दोस्तों कि हम हर मोर्चे पे जहां जहां कमजोर पड़ रहे हैं, जहां जहां हमारी एकता कमजोर पड़ रही है, पहले उन चीजों को संभाल लें। हमारे राजनेताओं से हम खुद हाथ जोड़ के विनती करें। जो भी वोट मांगने धर्म के नाम पे आ रहे हैं, जाति के नाम पे आ रहे हैं, एकदम उन्हें हाथ जोड़ लीजिए और अच्छे लोगों को सामने आने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब और हम मिलकर कुछ अच्छा करें, कुछ यादगार काम करें,
अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, अपने देश समाज के लिए और पूरे विश्व में शांति के लिए जो हो सके वही करें। यही मेरी कामना है कि एक खूबसूरत दुनिया बने जहाँ पे कोई जंग की बात नहीं हो, जहाँ पे अमन हो, शांति हो, जहाँ हमारे बच्चे सुकून से पढ़े लिखे आगे बढ़े, फूलों की खेती हो, हथियारों की खेती नहीं हो। हमारे बच्चे कलम पकड़े, हथियार न पकड़े, उनका दिमाग में कोई नफरत की बात न घुसे, उनके मन में सूफी संतों की ही बातें रहें। वो अपने जीवन में प्यार बांटने का ही काम करें, नफरत बांटने का काम नहीं करें। जिंदगी वैसे भी बहुत छोटी है दोस्तों, इसे बिना मतलब के बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे आज हमारे कुछ युवा कर रहे हैं, अरबों खरबों का ड्रग्स का बिजनेस हो गया है, शराब का बिजनेस हो गया है। ये चीजें क्या कर रही हैं? हमारे शरीर को खराब ही तो कर रही हैं। जहाँ सुबह उठ के योग साधना इबादत का काम होना चाहिए, वहाँ लोग रातों में जग रहे हैं। और रातों में जगता कौन है? जो चोर टाइप के लोग होते हैं वो जगते हैं, जिसको कुछ गड़बड़ करना होता है, या जो अय्यास टाइप के लोग होते हैं जिनके मन में शांति नहीं है। पूरी दुनिया की महिलाएं दे दी जाए तो भी मन शांत नहीं होगा, वैसे भोगी प्रवृत्ति के लोग जगते हैं। या हड़प नीति रखने वाले लोग जगते हैं, जिनको कुछ हड़प ना हो, छीन ना हो। और वैसे लोगों को नींद भी नहीं आ रही है। आज हमारे जितने भी शहर हैं वहाँ के लोगों को नींद की गोली खानी पड़ रही है। आधे से ज्यादा लोगों को नींद की समस्या है। मगर आप अगर हम अपने में ही सुधार कर लें तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि न शराब की, न ड्रग्स की। समय पे अगर भोजन करें, सूफी संतों के रास्ते पे चले, इबादत करें, तो अगर हम सुधरेंगे तो हमारा समाज सुधरेगा, हमारा देश सुधरेगा। और जो नहीं सुधरेंगे उन्हें हम प्यार मोहब्बत से समझा के सही रास्ता दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद।